हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अब कि भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ, यानी कि भारत की ये जो प्रमुख कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई थी ये कृषि के क्षेत्र में, आज हम उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल से जानेंगे। जितने भी क्रांतियाँ हुई थी सब के बारे में हम आपको बताएंगे। उस क्रांति के जनक कौन थे, उस क्रांति की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आगे, आप वीडियो को आगे अंत तक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे हरित क्रांति। पहला क्रांति कौन हुई थी? हरित क्रांति। कह रहा है कि हरित क्रांति गेहूं और चावल के संबंध में हुई थी, यानी कि गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हुआ था, ताकि गेहूं और चावल के उत्पादन में अगर वृद्धि हो तो यहाँ के जो भी किसान हैं वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसके लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कह रहा है इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, जो केरल के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा इस हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। हरित क्रांति पंतनगर कृषि विद्यालय उत्तराखंड से शुरू हुई थी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो कि कहाँ में है? उत्तराखंड, वहीं से शुरू किया गया था हरित क्रांति की। कह कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में मैक्सिको में हुई थी। विश्व स्तर पर, ये तो भारतीय स्तर पर हुई थी, जिसके जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। और ये कहाँ से शुरू हुई थी? पंतनगर जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से शुरू हुई थी। अब कह रहे विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में मैक्सिको में हुई थी। अब कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ में? मनीला में। कहाँ है? मनीला में। अब विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक। ये आपके हरित क्रांति से संबंधित बात आपको बताया गया। आपको किसी भी परीक्षा क्लास 9, 10, आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए तो हरित क्रांति से आपको एक भी प्रश्न अब नहीं छूटेगा, क्योंकि हम आपको सारा डिटेल से बताए हुए हैं। अब आपका अगला क्रांति है श्वेत क्रांति, जो कि दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। उसके बारे में हम आपको पेड डिटेल से बताते हैं। ये दोस्तों, अब हम देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो कि आपको दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि दूध की मात्रा में वृद्धि के लिए इस क्रांति को लाया गया था, ताकि दूध का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। कह रहा है श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से कौन सी क्रांति जानी जाती है, तो श्वेत क्रांति। आपका आंसर क्या होगा? श्वेत क्रांति। कहता है भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। कहता है राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र अब कहाँ है? तो करनाल, जो कि हरियाणा में है। करनाल कहाँ में है? हरियाणा में है। अब आपका फिर अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है नीली क्रांति। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति, जो कि ये मछली उत्पादन से संबंधित है। उसके बारे में भी हम आपको आइए डिटेल्स बताते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है नीली क्रांति, इसका संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। कह रहा है भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985-90 में के बीच हुई थी। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1985 और 90 के बीच हुई थी। कह रहा है कि नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी को माना जाता है। अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। और केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र आपको मुंबई में स्थित है। केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में स्थित है। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे पीली क्रांति। पीली क्रांति जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन का मतलब ही होता है तेल। इसको पीली क्रांति इसलिए दिया गया है कि सरसों का कलर, सरसों का फूल होता है पीला, इसलिए इसको पीली क्रांति कहा गया है, जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कह रहा है पीली क्रांति तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए ये क्रांति चलाया गया था। इसलिए कि अगर मान लीजिए आप लोग तेल के क्षेत्र में अगर आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो जैसे अभी महंगाई से मार झेलनी पड़ रही है, ये मार आपको झेलनी नहीं पड़ती। आप अच्छे किस्म के तेल का भी यूज करते, जैसे कि मान लीजिए अभी अपने बाज़ारों में घटिया से घटिया किस्म का तेलों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम लोग खुद से अगर आत्मनिर्भर हो जाएँ तो उसमें हमको अच्छे से अच्छे किस्म का तेल हम लोग यूज करेंगे और जो क्षति हो रही है उस क्षति से बचेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं। अब कह रहा है कि भारत में पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा है। सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक माना गया, कहा कि उन्हीं के द्वारा ये इतना बात को किया गया और उन्हीं सैम पित्रोदा के द्वारा ही इस चीज़ का नेतृत्व किया गया। कह रहा है कि सरसों, अलसी, अलसी का मतलब जानते हैं दोस्त क्या होता है? तीसी, तीसी आप लोग जानते होंगे। अरंडी, अंडी, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि ये क्या है? तिलहन फसल है। क्या है? तिलहन, यानी तिलहन का मतलब तेल। अपने खेतों में आप लोग तिलहन फसल जरूर लगाएं आत्मनिर्भरता के लिए। कह रहा है कि राजस्थान में सबसे अधिक तिलहन फसल होता है। कहाँ में? किस राज्य में? भारत के राजस्थान में सबसे अधिक तिलहन फसल होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे गोल क्रांति। आलू कैसा होता है जी? गोल। गोल क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? आलू क्रांति से
संबंधित है। यानी कि गोल क्रांति जो हुआ था, आलू के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोल क्रांति हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन होता है, सब्जी के रूप में हम लोग आलू उत्पादन करते हैं, और सबसे अधिक अपने भारत के उत्तर प्रदेश राज्यों में होता है। कहाँ में? उत्तर प्रदेश राज्यों में होता है। और आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में। कहाँ है? शिमला में। अब है लाल क्रांति, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। यानी कि टमाटर और मांस के क्षेत्र में हम लोगों को क्या कहा जा रहा था कि मतलब जैसे आप इसमें वृद्धि किया जाए। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित, यानी कि टमाटर और मांस उत्पादन के क्षेत्र में हम लोग क्या करें? अव्वल स्थान आए और आत्मनिर्भर बन जाए। कह रहा है कि लाल क्रांति का जनक कौन है? विशाल तिवारी। कौन है? विशाल तिवारी। टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। और मांस का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश। कह रहा है भूरी क्रांति, कृषि उर्वरक एवं रसायन, यानी कि कृषि उर्वरक के क्षेत्रों में अगर हम खुद से आत्मनिर्भर हो जाएं तो हमारा कृषि क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे हम। अब कह रहा है रजत क्रांति, जो कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रजत क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब कह रहा है गुलाबी क्रांति, जो कि प्याज से संबंधित है। प्याज के क्षेत्र में किसानों को कहा जा रहा था कि आप इसमें जो है सो आत्मनिर्भर हो जाइए। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन में वृद्धि के लिए, बांस जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, घर बनाने के लिए और भी अन्य चीज़ों में उसका उपयोग होता है। उसके बाद है आपका बादामी क्रांति। बादामी क्रांति को मसाला उत्पादन से संबंधित है, उसमें आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए बनाया गया। अब है स्वर्ण क्रांति, यानी फल और शहद उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के लिए। दोस्तों आपको जितना भी क्रांति बताए, जो भी क्रांति था, सबके बारे में हम एक एक करके डिटेल्स बता दिए। अब आपको ये क्लास 9th 10th उसके बाद अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें आपको अब छूटने का डर नहीं रहेगा, एक भी प्रश्न आपसे अब नहीं छूटेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर हमेशा देखते रहे। आगे भी वीडियो आपको मिलता रहा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें। थैंक यू।